जो महान है वो परेशान है, और जो गिद्ध है सो प्रसिद्ध है। अंदाजा लगाना, जाको महान होने की बीमारी लग गई, समझ लेना वो परेशान रहने लगा, और जो गिद्ध है वही प्रसिद्ध है। अब आप लोग सोच रहे होंगे समरचंद्र ने ऐसा क्यों? देखिए, जिसको ये बीमारी लग गई, आदरणीय चाचा कालीचरण यादव, परिचर जी, सत्यदेव बघेल साहब, यज्ञपति जी, दोनों ध्यान दीजिएगा। जाको महान होने की बीमारी लग गई, जो हमें वो कोई नहीं है। जिसको ये बीमारी लग गई कि हम ही बड़े हैं, मेरे समान कोई महान नहीं है, वो आदमी हमेशा परेशान है। क्योंकि बड़ा आदमी जहां भी जाता है, उसके मन मुताबिक उसको कभी सम्मान नहीं मिल पाता, वो सदैव परेशान रहता है। जिसको महान होने की बीमारी लग जाए, समझ लो पग पग पे परेशानियां हैं। वो व्यक्ति का ईमान को पैसे से खरीदना चाहता है, दौलत में चूर हो जाता है, और वो सोचता है हम जहां भी जाएं लोग हमारे पीछे लग जाएं, क्योंकि हम ही महान हैं। और उसके मन मुताबिक उसे जीवन में कभी मिल नहीं पाता, जो वो चाहता है वो हो नहीं पाता, इसलिए वो सारे जीवन परेशान रहता है। अब जो गिद्ध है सो प्रसिद्ध है। देखिए, गिद्ध की दृष्टि बड़ी प्रबल होती है। गिद्ध मीलों दूर से अपने शिकार पर लक्ष्य बना लेता है, और गिद्ध को अपने जीवन में भला बुरा कुछ भी खाने मिल जाए सबको पचा लेता है, इसलिए गिद्ध प्रसिद्ध है। ये कथा यही सिखाती है, दक्ष को महान होने की बीमारी थी, इसलिए परेशान था, और भगवान शिव गिद्ध की तरह हैं। मान मिले तो अच्छी बात, सम्मान मिले तो अच्छी बात, अच्छा हो तो अच्छी बात, बुरा हो जाए तो वही बात। अंदाजा लगाना, जिस व्यक्ति ने सृष्टि को बचाने के लिए हलाल विष का पान किया हो, उस पान को करने के बाद में भी मुस्कुराया हो, वही महादेव हो सकता है। इसलिए मेरे भाइयों, जीवन में कितनी भी अनुकूल विपरीत परिस्थितियां आ जाएं, कितना भी सुख मिले, कितना भी दुख मिले, सबको बचा जाओ गिद्ध की तरह, भगवान प्रसिद्धि दिला देगा। और महान होने की बीमारी लग जाए तो समझ लेना परेशानियां हैं। यह सिखाती है ये कथा। श्री सुखदेव जी सावधान करते हैं, राजन परीक्षित, कल आपने बड़ी पावन कथाओं को श्रवण किया। सोपाधिक को सृष्टि का आदेश मिलता है, तो भगवान नारायण की नाभि चक्र से कमल का प्रादुर्भाव हुआ है, और उसी कमल में से चतुरानन प्रकट हुए ब्रह्मा जी। ब्रह्मा जी ने स्वामी मनु और शत्रुपा को प्रकट किया है। ये हमारे आपके पूर्वज हैं, ये प्रथम मनवंतर की कथा है। इनके 3 पुत्रियां, आकुति, देवहूति, प्रसूति। अभी आप प्रसूति और दक्ष की कथा सुनी रहे थे। श्री सुखदेव जी सावधान करते हैं, राजन परीक्षित, प्रियव्रतौ उत्तान पादौ शत्रुपा पते सुतौ वासुदेव्या कन्या रक्षायाम जगत स्थितहु। इधर स्वामी मनु और शत्रुपा के 2 पुत्र हैं, जिनका नाम है प्रियव्रत और उत्तानपाद। और बहनाओं, बड़े पुत्र होने के नाते प्रियव्रत राजा बने हैं। ये प्रियव्रत कौन है? प्रिय माने प्यारा, व्रत माने संकल्प। जिसने अपने जीवन में अच्छा संकल्प धारण किया है वही प्रियव्रत है। तो भागवत में बैठे हो भगवान सबके सानिध्य में, अंदाजा लगाना यहाँ कितना आनंद है। भगवान महादेव को गोपेश्वर महादेव और कहा गया है।
गोपेश्वर भगवान कहा गया है। तो हमें लगता है कृष्ण और गोपेश्वर मिलके इस प्रांगण में रास रचेगा। और कृपा है, प्रार्थना भी है इससे कि इस प्रांगण में कन्हैया और भगवान शिव दोनों मिलके रास ही रचाएं। तो देखिए प्रिय व्रत का मतलब है संकल्प। लेकिन बहनाओं, अब हमारी माता बहनाओं के अलग से व्रत होते हैं। और कैसे व्रत होते हैं बताएं? आज सोमवार है, मैं भोजन नहीं करूंगी, भोले बाबा को मनाऊंगी। भोले बाबा पे आकर के बेलपत्र नैवेद्य आदि चढ़ाऊंगी। देखते हैं ना हर सोमवार को हमारे इस स्थल पर कितनी भीड़ लगती है। भोले बाबा को तो मनाऊंगी, मेरा व्रत है, लेकिन सासुरिया घर में पानी मांगे तो मैं अंगूठा जरूर दिखाऊं। बहनाओं, अगर इस इच्छा से आप इस मंदिर पे सेवा देने आती हो तो समझ लेना ये सेवा व्यर्थ है। भगवान शिव का साधक वही हो सकता है जो सम और तटस्थ जीवन जीता है, जो विपरीत परिस्थितियों से बिल्कुल नहीं घबराता। मान मिले, सम्मान मिले, सब बराबर। महल रहने के लिए मिल जाए तो ठीक है, न मिले तो शमशान तो कहीं गया नहीं है। भगवान महादेव का, शिव का वास कहाँ है? शमशान में। और शमशान क्या है? जहाँ सबकी शान बराबर है वही शमशान है। न वहाँ राजा है, न ये कोई योगी महात्मा है, न कोई फकीर है, न मेरे जैसा फक्कड़। वहां तो सबकी धूल बराबर उड़ती है, सबकी सब समान हो जाए वही शमशान है। इसलिए मेरी माताओं, व्रत का मतलब समझो। व्रत का मतलब होता है संकल्प। और जो आप सुबह से शाम तक इष्ट की आराधना में भोजन नहीं करती, से उपवास कहते हैं। वो आपकी श्रद्धा है, आपका भावना, आपका विश्वास है, उससे हम कोई खिलवाड़ नहीं करेंगे। लेकिन व्रत का मतलब समझिएगा संकल्प। इसलिए बहन बेटियों, भागवत में बैठे हैं, भगवान शिव कृष्ण का दरबार लगा हुआ है। ये संकल्प लेके जाना, आज के बाद में अपने सास और ससुर की कभी आंगन में निंदा नहीं करूंगी, है ना? ये व्रत करके जाना, मैं अपनी दौरानी जिठानी से कभी झगड़ा नहीं करूंगी। ये व्रत लेके जाना कि मैं कभी पड़ोसन की पड़ोसन से चुगली नहीं करूंगी। ये व्रत करके जाना, मैं कभी दौरानी जिठानी या पड़ोसियों के बच्चों को देख के नहीं जलूंगी। ये व्रत करके जाना माताओं, बहन बेटियों, कि मैं अपने जीवन के काल में कभी पराई पुरुष को बुरी दृष्टि नहीं दूंगी। ये व्रत करके जाना, मैं कभी भी अपने पति के प्रेम को धोखा नहीं दूंगी। सच्चा व्रत तो ये होता है, और यही सिखाती है भागवत। अगर आप ये चाहो कि भोले बाबा पे लोटा डालते रहो और स्वयं का कर्म दूषित हो जाए और आप मोक्ष की कल्पना करें, तो ये मूर्खता के सिवा कुछ नहीं होगा। हमारा कर्म हमारे साथ में है। उजाले में करोगे अच्छा कर्म, अच्छा आगे मिलेगा। अंधेरे में अगर पाप किया है तो बुरा भुगतना पड़ेगा, उसको कोई नहीं टाल सकता। इसलिए जीवन में ये व्रत करना, जितने भी हमारे बुजुर्ग युवा बैठे हैं, कि मैं ये व्रत करता हूं, मैं कभी समाज में किसी की चुगली नहीं करूंगा। मैं ये व्रत करता हूं, कभी किसी को देख करके नहीं जलूंगा। मैं ये व्रत करता हूं कि कभी भी किसी बहन बेटी का धर्म नहीं दिखाऊंगा। और भाइयों, ये सब मन की कल्पना है।
हम और आप किसी को देख करके जले तो स्वयं ही जल जाओ, सामने वाले का कुछ नहीं बिगाड़ सकते। जीवन में किसी की परिस्थिति को देख करके हंसना भी नहीं चाहिए। आपत्ति विपत्ति संसार में जब आए तो सबके ऊपर आती है। हम और आपने अपने जीवन में देखा है, सुबह से शाम तक सूरज के 3 पल बदल जाते हैं। सुबह सुबह कितना अच्छा लगता है ना, और जो धूप निकलती है तो कितनी बेचैनी बढ़ जाती है। हम उसको सहते हैं तो शाम आते आते फिर हमें सुहाना मौसम मिल जाता है। यही जीवन का चक्र है, कभी सुख है कभी दुख है। अगर जीवन में अंधेरे की काली रात आई है, धैर्य बनाए रखिएगा, प्रकाश का उजाला दिन भी मिलेगा। प्रियव्रत बड़े प्रतापी राजा हैं, और एक दिन यही राजा जंगल में शिकार खेलने गया। एक हिरण और हिरनिया घास खा रहे हैं। राजा ने देखो बड़ो अच्छा शिकार है, तरकस से बाण निकाला, धनुष पे धारण किया, निशाना साधते हुए छोड़ा। वो बाण हिरन और हिरनिया के कलेजा में घाव करता हुआ पार हो गया। वह हिरन और हिरनिया पछाड़ खा के जमीन पे गिर पड़े। एक दूसरे आंखों में आंख डाल के निहार रहे हैं, जीवन थोड़ा है। और तब तक सामने से नारद आ गए। देवर्षि नारद कहने लगे, राजन ठहर जाओ। ये मैं मानता हूं कि राजा को शिकार करना शोभा देता है, लेकिन ये बात न्याय संगत नहीं है कि किसी अनाथ जोड़े पर इस तरीका से बाण चला दिया जाए। हे राजन, हिरन और हिरनिया ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा था? क्या हिरन और हिरनिया ने तेरी बहन बेटी का धर्म डिगाया था? क्या हिरन और हिरनिया ने तेरे धन का हरण करो सो तेने बाण चला के इनके कलेजा में घाव कर दिया? राजा नहीं बोला। नारद बोले, मैं समझना चाहता हूं, अब तुम्हारे पास कैसा कोई मरहम है जहां से इनको घाव भर जाए, जो मरने से बच जाए? राजा नहीं बोला। नजर नीचे झुक गई। नारद कहने लगे, बा प्राण ले सकते हो लेकिन किसी को जीवन दे नहीं सकते। और मैं तो सच कहूंगा मेरी माता और मेरे बुजुर्गों, दूसरों का हित, दूसरों के प्राण वही लोग लेते हैं जो मृत्यु और परमात्मा को भूल जाते हैं। वैसे जीवन में अगर कुछ सत्य है तो जन्म और मृत्यु और परमात्मा। और जीवन में हमेशा 2 चीजें हमेशा याद रखना, मृत्यु को और परमात्मा को। और दोनों में से एक को भूलना पड़े तो परमात्मा को भूल जाना, मगर मृत्यु के चिंतन को कभी मत भूलना, क्योंकि ये यथार्थ शाश्वत सत्य है। मरना है, संसार छोड़ के जाना है। और सच बताओ, हमारे अपने सभी बुजुर्ग बैठे हैं आपके सामने। इस गांव और क्षेत्र और समाज में कितने लोग पैदा हुए, कितने संसार छोड़ गए। हम चाह करके भी किसी को नहीं रोक पाए हैं? एक दिन ऐसा भी होगा कि हम भी संसार छोड़ के जाएंगे। इसीलिए कहता हूं, ग्राम भागपुर में हजारों का मेला जुड़ा, भक्तों मेला जुड़ा, हंस